आपको बवासीर है, पाइल्स है, फिशुला है, भगंदर है और आपकी पाइलोनेडल साइनस है, आपका सर्जरी का प्लान हुआ है और आप सर्जरी का मन बना लिया है, तो ये पेशेंट्स के मन में रहता है कि जो सर्जरी है वो एनेस्थीसिया इसमें कौन सा यूज़ किया जाता है। और क्योंकि पेशेंट को जो कमर में टीका लगाते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाते हैं, उसके बड़े एप्रीहेंशंस रहती हैं, मिथ्स रहते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिवली प्रॉब्लम बहुत आती है, दर्द बहुत होती है। तो इस बात को हम आज बात करेंगे कि ये तो एनेस्थीसिया हम हेमरॉयड सर्जरी, पाइल्स और फिस्टुला या भगंदर में कौन सा यूज़ करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। नॉर्मली हम सैडल ब्लॉक, स्पाइनल एनेस्थीसिया या लोकल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं। स्पाइनल और सैडल ब्लॉक ये रहता है कि उसमें कमर में टीका लगाया जाता है, तो इसमें जो कमर के नीचे वाला हिस्सा है सुन्न हो जाता है, सर्जरी करते हैं 2 या 4 घंटे के बाद वो एनेस्थीसिया रिगेन हो जाता है, मूवमेंट्स नॉर्मल हो जाती हैं। इसको हम स्पाइनल एनेस्थीसिया बोलते हैं। सैडल ब्लॉक में हम डोज कम रखते हैं ताकि बटक एरिया थोड़ा सा सुन्न हो जाता है और लेग्स मूवमेंट्स रहती हैं, तो इसको सैडल ब्लॉक करते हैं। और लोकल एनेस्थीसिया पेरिएनल, जहाँ पे सर्जरी होनी है, गुदा का रास्ता होता है, वहीं पे हम स्पेशल इंजेक्शंस आते हैं, स्पेशल टेक्निक होती है और उसको हम यूज़ करके हम उतना हिस्सा ही सुन कर लेते हैं। हल्का सा नींद का टीका पेशेंट को देते हैं और कुछ नहीं देना पड़ता। पेशेंट बहुत कंफर्टेबल रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती और नेक्स्ट डे 24 आवर्स के बाद हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इसलिए आपने सर्जरी प्लान की है, पाइल्स, बवासीर या फिस्टुला, भगंदर, पाइलोनेडल साइनस, इसको हम बहुत कंफर्टेबली लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं। पेशेंट बहुत कंफर्टेबल रहता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया, सैडल ब्लॉक भी बहुत सेफ रहता है, इसमें पोस्ट ऑपरेटिवली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये तो एनेस्थीसिया की पार्ट है। जो सर्जिकल पार्ट है वो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में मैं पहले बात कर चुका हूँ। तो सबसे जो कंसर्न जो पेशेंट को रहता है वो एनेस्थीसिया पार्ट रहता है, एंग्जाइटी पार्ट रहती है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है कोई। हम लोकल एनेस्थीसिया में भी सेफली कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस बात का कोई चिंता करने की नहीं है। आप डॉक्टर को कंसल्ट करके अपनी एप्रीहेंशंस, अपनी एंग्जाइटी हमेशा डिस्कस कीजिए। जय स्वामीनारायण।